सो हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे सी एंड डी फॉर्मूलाज को इजीली याद रखा जा सकता है। जी हां, आपको उनको रटने की जरूरत नहीं है। बस जो आज मैं आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूं उसको अप्लाई कीजिए और तुरंत की तुरंत आपका जो आंसर है फटाफट से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें बेसिकली क्या होने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये आता कहां से है, मतलब कि हम डेरिवेशन इसका थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये आया कहां से है। तो हम सभी को पता है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है बेटा, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये तो सबको पता है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज हैं। अब मैं काम करता हूं कि इन दोनों इक्वेशंस को ना ऐड कर देता हूं, और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो ये आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और जैसे ही मैं ऐड करूंगा ये दोनों टर्म्स जो है आपस में जो है कट जाएंगी, तो मेरे पास आएगा 2 साइन ए कॉस बी। ओके, अब एक काम करता हूं कि अब मैंने ऐड किया है तो एक बार मैं ना सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, एक बार मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो बेसिकली मैंने यहां पर लिख दिया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये सब्ट्रैक्ट होगा और ये ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 2 कॉस ए साइन बी। अच्छा, अब कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं ना, इसको मान लेते हैं कि ये जो a प्लस बी है ना, इसको मैं c बोल देता हूं और a माइनस बी को मैं d बोल देता हूं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो इजीली मैं यहां से a की वैल्यू को निकाल पाऊंगा। दिस विल बी c प्लस डी बाई 2, और यहां पे b की वैल्यू जो आएगी वो आएगी c माइनस डी बाई 2। तो हम क्या करते क्या है, बेसिकली हम क्या करते हैं, यहां पर जो a प्लस बी इसको c लिख देते हैं और इसको d लिख देते हैं। यहां पर a की वैल्यू चेंज कर देते हैं और यहां पर b की वैल्यू जो है चेंज कर देते हैं। अब बात आती है कि सर इसको याद कैसे किया जाए। मैंने कहा बेटा याद करना ना सबसे ज्यादा इजी टास्क है। इजी टास्क कैसे, कि एक काम करो, मैथमेटिक्स में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। हमको ना एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करनी है इसको, कि सर क्या ऑब्जर्व करनी है। मैंने कहा देखो आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है, सर मेरे को इसमें प्लस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, ये दो अलग चीजें दिख रही हैं। मेरे को ये कॉस दिख रहा है और मेरे को ये सी दिख रहा है और ये डी दिख रहा है, ये दो अलग चीज है। और एक साइन दिख रहा है, एक कॉस दिख रहा है, ये तीन मतलब कि अलग अलग चीजें मेरे को दिख रही हैं। तो मैंने कहा बेटा आप ये काम करो कि जब भी आपको प्लस दिखे, और प्लस किसका दिख रहा है, साइन का दिख रहा है, तो आपको फट से लेकर के यहां पर साइन का आगे वाला पार्ट क्या होता है, मैंने कहा जो साइन का फॉर्मूला था a प्लस बी का, उसका जो आगे वाला पार्ट था ये फटाक से उठा करके लिख देना है। सर मतलब मैंने कहा देखो ये क्या लिखा है यहां पे आपके पास, यहां पर मैं बोल दूं ये लिखा है साइन सी प्लस साइन डी। और अगर मैंने क्या देखा, मैंने प्लस देखा, और किसका देखा, साइन का देखा। तो जब भी मैं प्लस देखूंगा मैं आगे वाले पार्ट को याद करूंगा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला का आगे वाला पार्ट था। मतलब कि सर इसका आगे वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो आप एक काम करिए, यहां पे मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहले ना फ्रेम बनाइए। ये हमने फ्रेम बनाया है सर 2 टाइम्स। अब क्या करें, फिल कर दें, यहां पे c प्लस डी बाई 2, यहां पे c माइनस डी बाई 2। आप देखो यही तो है 2 टाइम्स साइन कॉस। अभी अभी आपको बताया था a की जगह पे आपको ये लिखना है और b की जगह पे आपको ये लिखना है। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि सर मुझे क्या दिख रहा है, सर प्लस दिख रहा है। तो मैं जल्दी से क्या करूंगा, जैसे ही प्लस देखूंगा और किसका दिख रहा है, साइन का, तो सर साइन का आगे वाले पार्ट में पहले साइन आता है और फिर कॉस आता है। वेरी गुड। अब सर ये मेरे को माइनस दिख रहा है, माइनस किसका दिख रहा है, साइन का। तो जब भी आप माइनस देखेंगे आप पीछे वाले पार्ट को लेंगे। पीछे वाला पार्ट में कौन आता है, सर पहले कॉस आता है और फिर साइन आता है। मैंने कहा वेरी गुड। अब आपको क्या दिख रहा है, सर मुझे ये प्लस साइन दिख रहा है और किसका दिख रहा है बेटा, कॉस का प्लस साइन दिख रहा है। तो अभी आपको क्या लेना है, कॉस का आगे वाला पार्ट, और कॉस के आगे वाले पार्ट में दोनों ही पार्टी कॉस की होती हैं। सिमिलरली अब हम यहां पे देखेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी। अभी आपको माइनस दिख रहा है और किसका दिख रहा है, कॉस का। तो कॉस का पीछे वाला पार्ट, कॉस के पीछे वाले पार्ट में दोनों ही पार्टी किसकी होती हैं, हमारे पास साइन की होती है। सर अब क्या करें, मैंने कहा अब तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है। यहां पे c प्लस डी बाई 2, यहां पे c माइनस डी बाई 2, यहां पे c प्लस डी बाई 2, यहां पे c माइनस डी बाई 2, यहां पे c प्लस डी बाई 2, यहां पे c माइनस डी बाई 2। पर एक चीज आपको याद रखनी है बेटा, क्या, कि कॉस ना कभी ना पसंद नहीं करता। कॉस बड़ा ही बदमाश है,
कैसे बदमाश बदमाश क्या बदमाशी करता है ये? सर बदमाशी ये करता है ना कि जब जब कॉस का फॉर्मूला आता है ना कुछ अलग होता है। जैसे जब कॉस ए प्लस बी हम लिखने जाते हैं ना तो कॉस क्या कहता है ना, मैं कभी ना सेम घर में नहीं रहता, मतलब कि मैं दूसरे वाले को अपने कमरे में नहीं बैठाता हूं। जैसे कि साइन का जब हम फॉर्मूला लगा रहे थे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने देखा था क्या था, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो ये ना कॉस को भी अपने रूम में बैठा लेता है, लेकिन कॉस इतना मतलब क्या कहें शैतान है कि वो कहता है भैया देखिए कि मैं ना अपने कमरे के अंदर केवल अपने जैसों को ही बैठाता हूं, और मेरे जैसा कौन है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये माइनस क्या होता है, कॉस ना हमेशा उल्टा चलता है, उल्टा मेरे को काम ही उल्टे करने हैं, नटखट नटखट बच्चे की तरह है एकदम। तो जहां प्लस है तो माइनस कर देता है। और कॉस ए माइनस बी क्या होता है, पहले तो इसके कमरे में केवल कॉस ही रहेगा, और जहां पे माइनस है वहां प्लस कर देगा। तो अब देखा इसने, देखा कि अच्छा मेरे फॉर्मूले में साइन आ रहा है तो मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ी करनी है, तो उसने बोला चल भाई ये c प्लस डी बाई टू तो सही है, और यहां पे मैं d माइनस सी बाई टू कर देता हूं। तो बेसिकली आपको ना यहां पे इस फॉर्मूले को बस याद रखना है, बहुत ही सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं करना है, केवल प्लस देखा और किसका प्लस देखा, साइन का, तो साइन के आगे वाले पार्ट का पहले फ्रेम तैयार कर लो, और फिर c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, किसका प्लस माइनस देखा, किसका माइनस देखा, साइन का, तो साइन का पीछे वाला फ्रेम तैयार कर लो। अभी किसका देखा, कॉस का प्लस दिख रहा है, तो कॉस के आगे वाले पार्ट में दोनों देखो पार्टी कॉस की आ रही है, दिख रहा है ना आपको, दोनों पार्टी किसकी आ रही है, कॉस की आ रही है। अभी क्या है कि माइनस है सर, और किसका है, कॉस का है, तो किसकी पार्टी आएगी सर, जो पीछे वाला पार्ट है, 2 टाइम्स पीछे वाला पार्ट, इसमें c प्लस डी बाई टू और d माइनस सी बाई टू आएगा। आई होप आपको ये फॉर्मूले सी एंड डी के बड़े इजी पढ़ रहे हो। सर ये तो थे ना जो फॉर्मूले थे, ये सम से लेकर के किस में जा रहे हैं, प्रोडक्ट में जा रहे हैं। देखो सम और डिफरेंस है, कहां जा रहे हैं, प्रोडक्ट में। अब यही फॉर्मूले जो हैं आपके, वो प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में कैसे जाएंगे। मैंने कहा बहुत ही इजी है। अरे इससे ज्यादा इजी तो कुछ है ही नहीं बेटा। कैसे सर, मैंने कहा ये आपको किसका आगे वाला और किसका पीछे वाला पार्ट दिख रहा है, कि सर ये मेरे को दिख रहा है कि पहले तो ये दोनों पार्टी अलग हैं, तो दोनों पार्टी अलग तो साइन के फॉर्मूले में आती हैं, और साइन पहले आ रहा है, इसका मतलब ये साइन का आगे वाला पार्ट है। मैंने कहा आगे वाला पार्ट है तो मतलब प्लस, और किसका है, साइन का। अभी ये क्या है, ये भी साइन का लेकिन पीछे वाला पार्ट है। मैंने कहा पीछे वाला पार्ट है तो माइनस, और साइन का फ्रेम तैयार कर लिया। अब क्या करें, कुछ भी नहीं, यहां पर a प्लस बी और यहां पर a माइनस बी, यहां पर a प्लस बी, यहां पे a। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें आपके ये जो डाउट्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये वाला पार्ट, सर इसका क्या करूं, अरे बेटा देखो ना ये कौन है सर, दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब कॉस का फॉर्मूला होगा, और कॉस के भी आगे वाले पार्ट है। मैंने कहा आगे वाला पार्ट का मतलब प्लस होता है, और किसका है ये, कॉस का। फटाक से लिख दो, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। अब ये किसका पीछे वाला पार्ट है, अरे ये पीछे वाला पार्ट है किसका, कॉस का, और पीछे वाला है तो माइनस, यहां पे कॉस फटाक से लिख दिया हमने। अब लेकिन अब देखो मैंने कहा ना कॉस क्या है, बड़ा नटखट है। ये जब भी ना देखता है कि यार मेरे परिवर्तन जो है, मतलब मेरा जो बदलाव है वो साइन करवा रहा है, या साइन मेरे साथ आ रहा है, कहता मैं शैतानी करूंगा भाई, कि जैसी कहानी चल रही थी उसका जस्ट अपोजिट जाऊंगा मैं। तो इसने क्या बोला कि भैया मैं यहां पे ना a माइनस बी लूंगा और यहां पे a प्लस बी लूंगा। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला आपको यहां पे चेंज याद रखना है कि कॉस, बस ये कहानी याद रखो, डायलॉग याद रखो कि कॉस बड़ा ही नटखट है, जब भी साइन को देखता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, उस गड़बड़ से आपको ये पैटर्न जो है याद हो जाएगा। तो हमने क्या करा है बेसिकली कि मैं आगे वाले और पीछे वाले पार्ट पे कमेंट करके प्लस और माइनस साइन बता रहा हूं, और जिसका आगे वाला पार्ट है और जिसका पीछे वाला पार्ट है वो ही हम फंक्शन यहां पे यूज कर रहे हैं। तो अब ना इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये तो हमने देख लिया, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। अब सबसे पहले बताना है कि कौन सा आगे वाला है कौन सा पीछे वाला है। सर ये दोनों अलग अलग हैं, हाँ अलग अलग हैं, और सर 2 से मल्टीप्लाई भी लिखा हुआ है, मतलब प्रोडक्ट से आपको सम और डिफरेंस में जाना है। तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, मैंने कहा ये आगे वाले पार्ट है तो भैया सबसे पहला ना तो प्लस आएगा, और किसका आगे वाला पार्ट है सर, साइन का, तो सबसे पहले यहां भैया साइन लिख दीजिए।
फिर क्या करूं सर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सिंपल, क्योंकि गड़बड़ तो केवल कॉस करता है। तो ये ए प्लस बी करूंगा तो 20 और ए माइनस बी करूंगा इसमें तो आएगा 8 डिग्रीज। सिमिलरली अब यहां पे मैं क्या देख रहा हूं सर, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई ही नहीं है, तो 2 का मल्टीप्लाई नहीं है तो भाई क्रिएट कर दो ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो। अब 1/2। अब बताओ, अब देखो ये किसका आगे वाला और किसका पीछे वाला है, दोनों अलग अलग हैं, मतलब साइन का होना चाहिए, और कॉस पहले आ रहा है तो पीछे वाला पार्ट है, और पीछे वाला पार्ट है तो आप माइनस पहले लिखेंगे, और किसका है, हमारे साइन भैया का है। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी करेंगे आप, ठीक है, तो यहां पे भर देंगे कि ए प्लस बी करके कितना आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये 100 आएगा, ठीक है, और ए माइनस बी आप इसी तरीके से यहां पर जो है सॉल्व कर देंगे कि जितना भी आपको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन से क्या है सर, कैसे, मैं आपको फ्रेम बता रहा हूं, वैल्यूज आप खुद ए प्लस बी ए माइनस बी करके मतलब भर सकते हैं। सर इसका फ्रेम क्या होगा, सर इसका फ्रेम, ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब कॉस का फॉर्मूला है और कॉस का आगे वाला पार्ट है, इसका मतलब सर आगे वाला पार्ट है तो प्लस लगाइए, और किसका है, कॉस का है। अब यहां पे आप क्या करेंगे, ए प्लस बी कर लेंगे, तो ए प्लस बी इजीली आप लोग कर सकते हैं, कितना हो गया ये बेसिकली 22 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही आप ए माइनस बी कर देंगे। अब इसमें देखो मैं ए माइनस बी करके दिखा दूं, कितना आएगा, 5 माइनस -12। अब एक बात याद रखना है बेटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, मतलब सर कॉस माइनस को खा जाता है ना। कैसे याद रखना है कि कॉस माइनस को खा जाता है और साइन माइनस को वॉमिट कर देता है, बाहर फेंक देता है। इस तरीके से हम डायलॉग की फॉर्म में मतलब मैथमेटिक्स को याद रखेंगे। सर यहां पे क्या है, मैंने कहा 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई 1/2। अब किसका, सर ये तो पीछे वाला पार्ट है सर कॉस का, तो मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, आपने पता लगा लिया पीछे वाला पार्ट है, मतलब कि माइनस आएगा, और किसका है, कॉस का है। अब यहां पे गड़बड़ है क्योंकि साइन और कॉस में बदल रहा है। अब यहां ए माइनस बी पहले आएगा, ए माइनस बी आएगा -15 और ये आएगा 45। मैंने कहा कॉस माइनस को खा जाता है। क्लियर है यहां तक, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। सिमिलरली हम लोग इसमें भी कर लेंगे, बहुत ही इजी मैं एग्जांपल्स ले लिए हैं आपको ताकि प्रैक्टिस हो जाए, हमको देखने की प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ ये किसका आगे वाला पार्ट है और किसका पीछे वाला पार्ट है। तो बेसिकली बेटा दोनों कॉस कॉस है तो आगे वाला पार्ट है। अब मैं सीधा करूंगा बेटा, सीधा एकदम खटाखट, अब उनको टाइम ही लगाना है ना, सीधा ऐड करूंगा तो 4a आएगा और ये आएगा 2a। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो चाहिए, तो ये 1/2 है ना। अभी ये क्या है हमारे पास, सर इसमें पता लगाना है सर, कॉस पहले तो ये अलग अलग है, तो इसका मतलब साइन का होगा, और इसका मतलब कॉस पहले आ रहा है तो पीछे वाला पार्ट है, किसका पार्ट है, ये साइन का, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी कर देंगे, कितना आता है, ये 7 है, इसको कितना आएगा, ये आएगा ए। वेरी सिंपल, ये आप खुद भर सकते हैं, है ना। ओहो सर अब ये सवाल आ गया, मैंने कहा बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है। अब बस आपको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको लिख लेंगे, बहुत ही इजी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, देखो दोनों साइंस आ रहे हैं, मतलब कि कॉस का पीछे, अब तो याद हो जाना चाहिए, अब तक इतने सवाल कर लिए हमने, कॉस का पीछे वाला है तो माइनस लेंगे, कॉस कॉस लगाएंगे। सबसे पहले फ्रेम तैयार कर लो, ये भी कॉस का पीछे वाला है, ये भी कॉस का पीछे वाला है, डिवाइड हो रहा है हमारा। ये क्या है बेटा, साइन और कॉस अलग अलग है, मतलब ये साइन का आगे वाला पार्ट है। तो फ्रेम तैयार कर लिया हमने, ये एक्चुअल में यहां पे 2a होना चाहिए ये इसके साथ। पहले आप फ्रेम तैयार कर लीजिए बेटा, जैसे ही फ्रेम तैयार करेंगे, हाँ अब भरते हैं इसमें। अब क्या होगा भैया, अब सबसे पहले तो सर ये दोनों पीछे वाला पार्ट है, गड़बड़ करेगा, पहले a माइनस बी आएगा, तो ये a माइनस बी कितना आएगा, माइनस है, और ये a प्लस बी कितना आएगा, 3 है। a माइनस बी कितना आ रहा है, यहां पर हम लोग करेंगे तो माइनस का 3 और ऐड करेंगे तो 9 है। यहां पे करने जाएंगे तो कितना आएगा, देखो 4 और ये कितना होता है आपका, माइनस करना है आपको, तो माइनस का 9 है, और यहां पे कितना आएगा सिमिलरली 4 17 है, करेक्ट। चलो अब इसको भरते हैं, यहां पे तो सिंपल, पहले आपको a प्लस बी लिखना है फिर a माइनस बी लिखना है, तो a प्लस बी कितना आता है 3 है, a माइनस बी कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस है। सिमिलरली अब ऊपर से देख के कर दीजिए ना, तो ये 9 है इधर आएगा, -3 इधर आएगा, 17 इधर आएगा, -9 इधर आएगा।
अब क्या करें सर? मैंने कहा बहुत इजी है, देखो कॉस माइनस को खा जाएगा, कॉस माइनस को खा जाएगा, कॉस माइनस को खा जाएगा। ये माइनस का कॉस 3a है, ये प्लस का कॉस 3a, कट गया। ये प्लस का कॉस 3a है, ये माइनस का कॉस 3 है, कट गया। यहां पर भी साइन माइनस को बाहर फेंक देता है, तो माइनस साइन a, देखो क्या प्लस साइन a क्या है? क्या नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। अच्छा यहां पे दिख रहा है माइनस साइन 3a से ये 3a कट गया, राइट, ये से ये कट गया। समझ में आ रहा है? अब बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। तो ये क्या आएगा आपके पास? यहां पर आपके पास बचा कॉस ए माइनस कॉस 17a। तो हमारे पास बचा यहां पर कॉस ए माइनस कॉस 17a डिवाइडेड बाय क्या बचा यहां पर आपके पास? अच्छा इसको साइन 17a को आगे लिख लो और ये माइनस को बाहर फेंक देगा, माइनस साइन ए। अब सर ये बहुत अगेन इजी क्वेश्चन बन गया क्या? अरे अभी सी कॉस सी माइनस कॉस डी बन गया। सर मैं कॉस सी और कॉस डी याद ही नहीं रखता हूं, मैं तो माइनस साइन देखता हूं। जैसे ही मैंने माइनस साइन देखा और कॉस का देखा तो कॉस का पीछे वाला पार्ट याद आ गया और उसका मैंने फ्रेम तैयार कर लिया। पहले आप फ्रेम तैयार, सब माइनस देखा साइन का, तो साइन का पीछे वाला पार्ट का मैंने फ्रेम तैयार कर लिया। सर अब फ्रेम तैयार कर लिया, मैंने कहा अब तो बहुत है। साइन ये इसमें बदल रहा है, तो यहां तो c प्लस डी बाई टू, तो 117 प्लस 1 18 बाई टू मतलब कि 9 है। अब यहां पे सर था d माइनस सी बाई टू, डी माइनस, क्योंकि कॉस और साइन शरारत करेगा, ये कुछ ना कुछ आपको बदल के देगा। तो कितना हो गया ये 17 माइनस ए, हमारे पास कितना आएगा 16 बाई टू आ जाएगा हमारे पास 8a, करेक्ट। सिमिलरली यहां पे तो सिंपल कर देना है आपको, c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू, तो यहां पे करेंगे 9a और यहां पर आप करेंगे तो आएगा 8a। बेटा इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, फाइनली जो आपके पास आंसर आ गया वो आ गया 10 9a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि प्रूव दैट कॉस साइन b माइनस सी, कॉस साइन c माइनस ए, कॉस सी साइन। अब ये जो हमको दिख रहा है ना, ये किसका पीछे वाला है, आगे वाला पार्ट दिख रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, तो ये हमको साइन का पीछे वाला पार्ट दिख रहा है। पर यहाँ पे कमी क्या है बेटा, यहाँ पे ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है। तो मैं काम करता हूँ कि 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से ही इसको डिवाइड कर देता हूँ। मैंने ना LHS ले लिया है ना, मैं जो है लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, किसका पीछे वाला पार्ट दिख रहा है, ऑब्वियसली ये जो है साइन का पीछे वाला पार्ट दिख रहा है। तो हम पहले साइन के ब्रैकेट बनाएंगे भैया, और पीछे वाला है तो माइनस लगाएंगे, सिंपल। सिमिलरली इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अच्छा 1/2 तो बाहर चल ही रहा है ना, ये ब्रैकेट के अंदर हो रहा है सब कुछ। यहाँ पे प्लस, फिर से साइन के ब्रैकेट, माइनस साइन, और इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, साइन के ब्रैकेट्स बनाएंगे, माइनस साइन। अच्छा इसके लिए हम देखेंगे यहाँ क्या आता है बेटा, a प्लस बी, मतलब a प्लस बी मतलब ये पूरा का पूरा इसके साथ सम, तो a प्लस बी माइनस सी, और इसके साथ इसका डिफरेंस, तो a माइनस बी प्लस सी। नेक्स्ट क्या होगा इसमें देखेंगे, b प्लस सी माइनस ए, और इसमें क्या होगा b माइनस सी प्लस ए। इसके लिए करेंगे तो ये आएगा c प्लस ए माइनस बी, और सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो क्या होगा, c माइनस ए प्लस बी। अच्छा अब देखते हैं क्या कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या, चलिए देखते हैं। ये देखिए a प्लस बी है, a प्लस बी, देखिए a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया। यहाँ पे a और c प्लस के हैं, माइनस का b है, तो देखिए a और c जहां पर प्लस के हों ढूंढिए कहाँ है, a और c प्लस के हैं, माइनस का b है, और ये वाला माइनस का, ये प्लस का कट गया। सिमिलरली ये भी कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 0 मतलब कि 0। तो ये CND फॉर्मूलाज की जो मैं आपको ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से है, उसी के ऊपर हम लोग, उसी के बेसिस पे हम लोगों को ये जो है क्वेश्चंस वगैरह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री एंड सो ऑन, हमें इसकी वैल्यू बनानी है। बेटा एक चीज जो हमें इसमें समझने वाली है कि सर ये 5 डिग्री है, ऑब्वियसली इससे पहली वाली टर्म साइन स्क्वायर 85 डिग्री होगी, तो क्या मैं ये साइन स्क्वायर 85 को सर लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, और ये कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री बना करके मेरे को फाइनल आंसर जो है ना वो 1 दे देंगे। तो हमको ये पेयर्स ढूंढने, एक्चुअली कितने पेयर्स बनेंगे। तो ऑलमोस्ट यहां से अगर मैं शुरू करूंगा अपने क्वेश्चन को,
हमारे पास ये अगर साइन स्क्वायर 5 डिग्री बन जाएगा तो ये इससे जस्ट पहले वाला टर्म 85 होगा, है ना। तो 85 वाला हमको कॉस स्क्वायर 5 डिग्री बनेगा। ये हमको क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। अब हमको ढूंढने पेयर एक्चुअली कितने हैं, तो हम सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो बेसिक हमने 10th क्लास में पढ़ा था वही लगाएंगे कि भैया पहली टर्म तो है 5, ए इक्वल टू 5, लास्ट टर्म हमारे पास 85 डिग्री वाली है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है। तो क्या लगता था हमारे पास फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। डी क्या है 5, एन हमको निकालना है, ए क्या है हमारे पास 5, ए एन कितना दे रखा है हमको 85। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 80/5 प्लस 1 इक्वल टू एन। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 16 प्लस 1 17। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 17 टर्म्स हो गई। मतलब यहां से लेकर के यहां तक, इससे जस्ट पहले तक हमारे पास 17 टर्म्स है। मैं कह सकता हूं 16 प्लस 1 16, मतलब कि 16 पेयर्स है मेरे पास। और एक टर्म, ये एक टर्म पता है कौन सी होगी, ये होगी साइन स्क्वायर 45, क्योंकि इसका कोई भी मेरे को दूसरा पेयर नहीं मिलने वाला है। तो मेरे पास कितने पेयर्स आ गए, 16 है तो 8 पेयर्स मेरे पास आ गए। तो 8 पेयर्स मतलब कि 8, क्योंकि हम ये कितना बन जाएगा 1, ये कितना बन जाएगा 1, तो मेरे पास 8 आ गया। प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90, साइन 90 1 होता है, ये कितना होता है हमारे पास 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 8। तो हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया। ये कितना आ जाएगा 9 प्लस हाफ, तो 9 प्लस हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास, आ जाएगा ऑलमोस्ट 9 होल 1/2। इसका आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है, 19/2 जिसको हम कह सकते हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। चलो अब हमारे पास और क्या क्वेश्चन है भैया, देखिए हमको साइन अल्फा दे रखा है, कॉस बीटा दे रखा है और साइन अल्फा प्लस बीटा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, लेकिन उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है बेटा, समझेंगे हम लोग ध्यान से कि सर अंतर केवल बहुत ही छोटा सा है कि ये साइन अल्फा जो आपको दे रखा है ना और कॉस अल्फा दे रखा है, इससे मुझे एक बात पता चलती है बेटा कि साइन अल्फा जो हो सकता है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है अल्फा बिलोंग्स टू, या फिर अल्फा बिलोंग्स टू मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कि ये जो साइन अल्फा जो मुझे पॉजिटिव मिलता है, साइन पॉजिटिव केवल मुझे 2 क्वाड्रेंट में मिलता है बेटा। कौन कौन से 2 क्वाड्रेंट होते हैं, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। अच्छा कॉस बीटा भी पॉजिटिव है, तो बीटा मेरा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, क्योंकि कॉस हमेशा फर्स्ट और फोर्थ में ही पॉजिटिव होता है। अब क्या होगा, अब मेरे पास ना डिफरेंट ना केसेस बनेंगे, अलग अलग क्या होंगे, केस होंगे। कि केस नंबर 1 मेरे को क्या मिलेगा, केस नंबर 1 हमारे पास क्या होगा कि अल्फा हो गया हमारा फर्स्ट से, बीटा भी हमारा हो गया फर्स्ट से, ठीक है। अब केस नंबर 2 मेरे को क्या मिलने वाला है कि अल्फा मेरा फर्स्ट से ही है, बीटा मेरा हो गया फोर्थ से। नेक्स्ट हमको केस क्या मिलने वाला है यहाँ पे, केस नंबर 3 की अगर मैं बात करूं कि अल्फा मेरा ले लो सेकंड से और बीटा ले लो हमारा फर्स्ट से। और केस नंबर 4 मेरे को क्या मिलने वाला है कि अल्फा मैं ले लूं सेकंड से, है ना, और बीटा ले लूं फोर्थ से। देखिए केस बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप एक चीज को फिक्स कर दो। आपने पहले अल्फा को फिक्स कर दिया, बीटा को चेंज कराते गए, ठीक है। जब सारे के सारे चेंज्ड बीटा खत्म हो गए तो मैंने अल्फा को फिर दूसरा अल्फा उठा लिया कि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर से उसको फिक्स कर दिया और बीटा को चेंज कराते गए। इससे आपके सारे जितने भी केसेस होंगे ना वो कभी भी मिस नहीं होने वाले हैं, आपके सारे के सारे केसेस जो है आराम से कैलकुलेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग, अगर मुझे साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 दे रखी है तो यहां से मैं कॉस अल्फा निकाल सकता हूं इजीली। सर कैसे निकालेंगे कॉस अल्फा, मैंने कहा देखो आप आराम से निकाल सकते हो। यहां पे अगर मैं बात करूं सर क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया मेरे पास। तो ये कितना मेरे को दे देगा, ऑब्वियस सी बात है ये मेरे को देने वाला है कॉस अल्फा की वैल्यू इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस साइन की वैल्यू हमारे पास 3/5 थी तो 9/25। तो यहां से मेरे पास मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको बता देता हूं कॉस अल्फा की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी। यहां से देखिए 4 प्लस माइनस 4/5, कॉस अल्फा मेरे पास आ गया 4/5।
सिमिलरली आप यहां पे क्या निकाल लेंगे हम लोग, कॉस बीटा आपको 5/13 दे रखा है, तो आपको पता है साइन स्क्वायर बीटा विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहां से साइन बीटा कितना आ जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट के अंदर ये प्लस माइनस, ये कितना दे रखा है हमको 5/13 मतलब कि 25/169। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 12/13। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई बीटा की, कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू बीटा की आ गई, साइन बीटा की आ गई, दो वैल्यू कॉस अल्फा की आ गई। अब मुझे क्या लेना है, अब मुझे फैसला करना है कि भैया मेरे जो केसेस थे उसके हिसाब से मैं आंसर चुनूंगा। तो सपोज करो एक और दो केस मैं आपको कर देता हूं, बाकी के दो केस आप होमवर्क में कर लीजिएगा। तो मैं केस नंबर एक काम करता हूं, मैं केस नंबर फर्स्ट कर देता हूं और केस नंबर थर्ड कर देता हूं, बाकी आप होमवर्क में कर लीजिएगा। तो केस नंबर फर्स्ट में क्या है बेटा, सर C1। केस नंबर फर्स्ट में अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और बीटा भी सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब आपको निकालना क्या था भैया, हमको निकालना था यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा, आपको निकालना है यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा। अब ये जो साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है, इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब क्योंकि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब साइन अल्फा भी हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो साइन अल्फा की पॉजिटिव वैल्यू ऑब्वियसली 3/5। कॉस अल्फा हम लोग लेंगे, कॉस अल्फा को भी हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। देखिए आप यहां पर कॉस अल्फा की दो वैल्यू, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू उठानी पड़ेगी, तो आएगा 4/5। सिमिलरली साइन बीटा हम लोग लेंगे, साइन बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन बीटा की हम लोग पॉजिटिव वैल्यू उठाएंगे, मतलब कि 12/13 वैल्यू उठाएंगे। और सिमिलरली हम लोग कॉस बीटा, कॉस बीटा आपको ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 5/13, तो हम लोग 5/13 वैल्यू उठाएंगे। अब क्या करेंगे, सिमिलरली आपको इसमें पुट कर देना है, ये कितना हो गया 3/5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा, कॉस बीटा कितना आ गया 5/13 प्लस कॉस अल्फा कितना दे रखा है आपको 4/5 मल्टीप्लाइडेड बाय साइन बीटा आपको कितना दे रखा है 12/13। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा अब मैं बात करता हूं केस नंबर, मैंने कहा था ये दो केस मैं करूंगा, बाकी के केस आप करेंगे। तो केस नंबर 2 की अगर हम लोग बात 3 की हम लोग बात कर लें कि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। भैया हमको क्या लेना है, अल्फा सेकंड में लेना है और बीटा कहां लेना है, हमको फर्स्ट में लेना है। तो यहां पे हम लोग पहले साइन अल्फा की वैल्यू रख लेते हैं। साइन अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव ही होगा, 3/5 होगा। अच्छा सिमिलरली हमारे पास कॉस बीटा क्या होने वाला है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा यहां पे हमको ना नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो -4/5। साइन बीटा की अगर मैं बात करूं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन बीटा हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो 12/13 है हमारे पास, और कॉस बीटा भी हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो वो हमारे पास 5/13। सब आपको पता चल गया, सिंपल सा भैया फॉर्मूला लगाइए, साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, सुर में याद कराया था, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सबकी वैल्यूज आप रख दीजिए, ये है 3/5, कॉस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 5/13 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है -4/5 और साइन बीटा की वैल्यू आपके पास है 12/13। सॉल्व कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने यहां पे क्या देखा बेटा, अभी पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर क्या था, अल्फा और बीटा जो थे ना वो एक ही क्वाड्रेंट में थे। यहां पे हमने डिफरेंट डिफरेंट केस बनाए। क्यों केस बनाए, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ये बताया गया था कि भैया देखिए साइन अल्फा ये है और कॉस बीटा ये है, इसके हिसाब से हमने अनुमान लगा लिया कि भैया ये पॉजिटिव है, ओके। लेकिन जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे, जब कॉस अल्फा हमने कैलकुलेट करा तो दो वैल्यू देगा, तो वो दो वैल्यू ना चेंज होंगी, है ना, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया था किस तरीके से हम लोगों ने ये लिया है। तो दो पार्ट आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भैया साइन 1 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 5 डिग्री और साइन 7 डिग्री, है ना। अच्छा मेरे को ये क्वेश्चन देख करके ना सबसे पहली चीज जो याद आएगी ना वो साइन सी प्लस साइन डी याद आएगी, है ना। सबसे पहली चीज सी एंड डी फॉर्मूलाज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने ट्रिक भी बता दिया है कि किस तरीके से आपको रिमेंबर मतलब कि याद रखने हैं वो फॉर्मूलाज अल्टीमेटली, ठीक है। ओके नाउ ये हम लोगों ने देखा, क्या देखा
कि इसके बाद टेन थीटा की हमको वैल्यू निकालनी है। तो चलो अब इसने देखो एक बात बहुत बढ़िया दे रखी है भैया कि थीटा जो है ना थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि थीटा ना थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सर मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मैंने कहा देखो मेरे को एक चीज दिख रही है, अगर मैं इन दोनों में सी एन डी लगाता हूं तो कोई फायदा सा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्या बढ़ेगा सी प्लस डी बाई 2 डिग्री बना देगा और -1 डिग्री बना देगा। लेकिन अगर मैं इसमें और इसमें बनाऊंगा तो एक बार मेरे को 4 डिग्री मिलेगा और इससे भी मेरे को 4 डिग्री मिलने वाला है। कैसे? मैंने इस वाले और इस वाले भाई को पकड़ लिया। अच्छा साइन साइन है और बीच में क्या है? प्लस है। अगर साइन साइन है और बीच में प्लस है तो आगे वाला पार्ट, तो आगे वाले पार्ट के मैंने ब्रैकेट बना लिए भैया, 2 साइन कॉस। अब इन दोनों में लगाया तो फिर से 2 साइन और कॉस। नीचे देखिए फिर से मैं इसमें और इसमें लगाता हूं कॉस वाला, तो कॉस कॉस है और प्लस है, तो मतलब कॉस का आगे वाला पार्ट, कॉस का आगे वाला पार्ट दोनों ही कॉस कॉस होता है, प्लस 2 कॉस कॉस। अच्छा अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, देखिए 1 + 7 सी प्लस डी बाई 2 मतलब कि 1 + 7 बाई 2 मतलब कि कितना हो गया? 1 + 7 बाई 2 आपके पास आएगा 4 डिग्री। तो यहां कितना भर देंगे आप भर देंगे भैया 4 डिग्री। सिमिलरली आप 1 - 7 कितना हो जाएगा आपके पास? 6, ये आपके पास आ जाएगा -3 डिग्री। सिमिलरली यहां पे अगर यहां पे करेंगे 4 डिग्री और ये कितना है 3 - 5 कितना होगा? -2 बाई 2 कितना हो जाएगा? 1 डिग्री, वो भी -1 डिग्री। अच्छा 1 और इसमें लगाएंगे हम लोग दोनों में c प्लस डी बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा अगेन 4 डिग्री और ये हो जाएगा हमारे पास अगेन 3 डिग्री माइनस का। ठीक है, फिर इसमें भी हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 डिग्री और ये -1 डिग्री। अच्छा एक बात अच्छी बात क्या है भैया, कॉस माइनस को खा जाता है, कॉस माइनस को खा जाता है, कॉस माइनस को खा जाता है और कॉस माइनस को खा जाता है। ये बात मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में बता रखी है कि किस तरीके से माइनस थीटा इफेक्ट लगता है ना। आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के भी देख सकते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया बेटा, अब यहां पे हमको क्या चीज दिख रही है सर? एक चीज मुझे दिख रही है सर, यहां से साइन 4 डिग्री और साइन 4 डिग्री यहां से कॉमन आ रहा है, कॉस 4 डिग्री और कोस 4 डिग्री यहां से कॉमन आ रहा है। तो एक काम कीजिए ना सर कि इसको आप कॉमन ले लीजिए। मैंने कहा बिल्कुल बहुत बढ़िया, कॉमन ले लो। अच्छा 2 भी कॉमन लेके काट दो, तो यहां से ऊपर से 2 कॉमन ले लिया और साइन 4 डिग्री आ गया। अंदर क्या बचा भैया? कॉस 3 डिग्री प्लस कॉस 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कॉस 4 डिग्री और नीचे क्या बचा? कॉस 3 डिग्री कॉस 1 डिग्री। मैंने कहा ये दोनों बराबर है, कट गए, 2 से 2 कट गया, बराबर कितना आ गया? tan थीटा के। अच्छा ये कितना हो गया? साइन अप और कॉस tan 4 डिग्री इक्वल टू tan थीटा। अब गलती से भी थीटा इक्वल टू 4 डिग्री मत कर देना, क्योंकि थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भैया? थीटा लाई कर रहा है सर थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पर। तो 4 डिग्री कैसे होगा? मैंने कहा 4 डिग्री नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक चीज तो पता है, tan पाई प्लस थीटा कितना होता है? tan थीटा। बताया था ना किस तरीके से चेंज और नो चेंज। तो पुराने लेक्चर्स देख लीजिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो, वहां पर बहुत ही आसान ट्रिक बताइए कैसे आपको याद रखना है। tan 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मतलब tan थीटा को मैं ये लिख सकता हूं, क्या मैं tan 4 डिग्री को लिख सकता हूं tan 180 प्लस 4 डिग्री बराबर मेरे को क्या दे रखा है? tan थीटा दे रखा है। अच्छा ये कितना आ गया? 184 डिग्री। क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया? हाँ भाई साहब बिल्कुल पहुंच गया। तो इसका मतलब अब आप थीटा को कंपेयर कर सकते हो, तो आपके पास थीटा कितना मिल जाएगा? यहाँ पे थीटा इक्वल टू 184 डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये आपने देखा मतलब किस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाना है, डायरेक्ट आंसर नहीं देना है आपको, है ना। पहले ही आप ये सुनिश्चित कर लें कि एक्चुअल में थीटा जो है ना हमारा लाई किस साइड कर रहा है, कहां पे लाई कर रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको प्रूफ करना है भैया। क्या प्रूफ करना है? कि इनका सम जो है ना 0। अच्छा देखिए हमेशा मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स ना एक आपको पैटर्न देगी, हमेशा आपको वो जगह देगी सोचने के लिए कि यार कुछ ना कुछ तो आपको हिंट दे दी जाए जिसके हिसाब से आप आगे जाकर के वो क्वेश्चन को ना सॉल्व कर सकें बहुत ही इजीली। क्या हिंट दिया है? मैंने कहा पहली बात तो मुझे यह पता चल रहा है कि मुझे साइन सी और साइन डी के फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे, लेकिन वो किस पार्ट में पहले लगाना पड़ेगा वो पार्ट भी मेरे को देखना पड़ेगा। अच्छा मैं इन दोनों में लगा दूंगा तो c प्लस डी मतलब कि अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3 बाय 2 करूंगा तो कितना मिलेगा? अल्फा प्लस मेरे को मिल जाएगा पाई बाय 3।
पर उससे कोई बात नहीं बननी। लेकिन एक बात सोचो बेटा, अगर आपने इसको सी ले लिया और आपने अगर इसको डी ले लिया, तो जब आप ऐड करोगे 2 अल्फा प्लस 4 पाई बाई 3/2, तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3। मतलब जो ये लिखा हुआ है, तो शायद मैं कुछ ना कुछ कॉमन ले सकता हूं सर। मैंने कहा तो लगा दो भैया, इसमें और इसमें लगा दो। सर जैसे ही इसमें और इसमें लगाया, मैंने देखा साइन और बीच में प्लस, तो सबसे पहले तो भैया ब्रैकेट बना लिए हमने कि आगे वाला पार्ट, और ये इधर लिख दिया। जैसे ही हमको पता चला ये कौन सा वाला पार्ट, ये क्या है बेटा, अल्फा प्लस दिस सी प्लस d/2, अभी अभी मैंने बताया अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3। अच्छा सी माइनस d/2, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, माइनस 2 पाई बाई 3। अगेन कॉस माइनस को खा जाएगा। अच्छा अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है भाई साहब, यहां से सर ये कॉमन आ रहा है। अच्छा कॉमन लेने की जरूरत ही क्या है सर, ये क्या लिखा है, 120 डिग्री लिखा है ना, और कॉस 120 डिग्री कितना होता है सर, -1/2। सर ये 2 से 2 कट गया, ये माइनस का बन गया माइनस साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3, और ये बन गया प्लस का साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3। मैंने कहा दोनों कट मरे और आंसर आ गया भैया 0। एक दूसरे को काट दिया और आंसर आ गया हमारा 0। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको CND फॉर्मूला का यूज करना है, किस किस को उठाना है और किस किस को क्लब करके CND फॉर्मूलाज लगाने हैं बेसिकली। ठीक है, आइए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऊपर जो लिखा था बिल्कुल सेम उसी तरीके से चीज लिखी है, बस यहां पर आप देखेंगे अल्फा की जगह ना थीटा लिखा है, और इस तरीके से तीनों चीज बराबर दे रखे हैं। आपको ये पूछा है, अब आप हमेशा, आपको जो मैं बात बता रहा हूं ना भैया, वो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको ये तीन चीजें इक्वेट में दे रखी हूं, है ना, प्रोपोर्शन टाइप में कुछ दे रखी हूं, तो आप ना इसको ना के मान लो और इंडिविजुअल वैल्यू को के टर्म्स में निकाल लो। सर मतलब मैंने कहा यहां से आप निकालोगे साइन थीटा इक्वल टू के बाई ए आएगा, है ना, और साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 कितना आएगा, के बाई बी आएगा, और यहां से साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 यहां से आप निकालोगे तो कितना आएगा, के बाई सी। मैंने कहा इन तीनों का एडिशन तो अभी अपन ने किया है ऊपर क्वेश्चन में, देखो तीनों को ऐड करके। तो मैंने कहा जब आप तीनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, ये 1 ये 2 और ये 3, तीनों को ऐड कर दो, तो ये इधर वाला तो 0 हो जाएगा, है ना, साइन ये ऐड होके इधर तो आ गया 0, और इधर वाला क्या आएगा, के बाई ए बराबर, यहां पे आएगा के बाई ए प्लस के बाई बी प्लस के बाई सी आएगा। अच्छा इसमें क्या के कॉमन लेके इधर भगा दो, तो ये कितना आ जाएगा, अब सॉल्व करोगे तो ए बी, ये एच पी में आगे कुछ कुछ है ना, तो ये कितना आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। यहां से हैज प्रूव्ड, बहुत ही सिंपल है ना, ये थोड़ा सा हमारा एडवांस यूज हो गया उस चीज का। ये सवाल होमवर्क में है आपके लिए, बिल्कुल सेम सवाल है ना, सेम तरीके से आपको करना है। होमवर्क में आप लोग कर लीजिएगा इसको, सेम आप यहां पे और यहां पे अप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग एक और बेहतरीन सवाल पे हम लोग आ चुके हैं कि क्वाड्रिलेटरल आपको भैया दे रखा है ABCD, और ये कुछ कुछ चीजें दे रखी हैं। अब देखिए मुझे कभी भी प्रोडक्ट दिखाई नहीं देता है, मुझे ऐसे दिखाई देता है भैया ये किसका आगे वाला पार्ट लिखा है और किसका पीछे वाला पार्ट लिखा है। मैंने कहा साइन पहले आ रहा है, कॉस बाद में आ रहा है, भैया साइन A प्लस बी का आगे वाला पार्ट लिखा हुआ है। ये सर कहां लिखा हुआ है ना, देख रहा है ना आपको, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं इसको, हाँ या ना। तो जैसे ही हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, रेड पेन से कर देता हूं मैं इसमें, यहां 2 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, और यहां आपने 2 कर दिया। तो देखो 2 आगे वाला पार्ट है किसका, साइन का, तो आगे वाला पार्ट है तो बीच में आएगा प्लस, और किसका है, साइन का है। सिमिलरली ये किसका पार्ट है आगे वाला, मैंने कहा फिर से साइन का, तो बीच में आएगा प्लस यहां पर, और किसका आगे वाला पार्ट है भैया, साइन का है, और इक्वल टू बराबर 4। यहां क्या आएगा, मैंने कहा a प्लस बी, और यहां a माइनस बी। तो जैसे ही आप a प्लस बी करोगे तो यहां पे आ जाएगा, ये a प्लस बी होते ही होते इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, a बाई 2 आ जाएगा। यहां पे कितना आएगा, ये इसको a प्लस बी करेंगे तो a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस a बाई 2 माइनस b बाई 2। अच्छा ये कट गया है ना, तो ये कितना बन गया, ओके ये तो a बन गया। अच्छा ये कितना बन जाएगा, सिमिलरली ये c माइनस डी करेंगे तो ये b बन जाएगा, सिमिलरली ये c और ये सिमिलरली d बन जाएगा। अब यहां दिमाग क्या लगाना है भैया, दिमाग हमको ये लगाना है कि भैया साइन की
4 साइन ऐड हो रहे हैं और आपको 4 ही दे रहे हैं। भैया साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है सर? 1 होती है। मैंने कहा ये सब के सब ना अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहे होंगे, तभी तो आपको यहां 4 मिल रहा है। अगर नहीं लेते मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जैक्टली आपको 4 नहीं मिलता। इसका मतलब, और 1 कब देता है? जब ये एंगल अंदर वाला 90 डिग्री हो जाए। इसका मतलब ये A बराबर B बराबर C बराबर D कितना हो गया? 90 डिग्री। मैंने कहा जैसे ही आपको 90 पता चला, क्या आप सब लोग ये 90 डिग्री उठा करके इनके वैल्यूज को नहीं रख देंगे? और ये वैल्यूज क्या आ जाएंगी भैया? ये वैल्यूज आ जाएंगी 90/2 45। तो साइन 45 कितना होता है? देखिए यहां लिख रहा हूं 1/√2, 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 मल्टीप्लाई कर लेना, 1/4 आ जाता है मेरे हिसाब से आंसर। सबको समझ में आ गया कितना इजी है? वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सवाल नहीं है, ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आईआईटी एडवांस में बहुत बार पूछा जाता है इस तरीके का। अगर ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन फंसाएगा तो जरूर इसी ना इसी तरीके से क्वेश्चन फंसाएगा एडवांस के अंदर। मैं आपको एडवांस का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि कैसे प्रीवियस ईयर्स में आईआईटी ने इस तरीके का ही क्वेश्चन पूछा था। तो आइए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि इसको करते कैसे हैं। देखिए सबसे पहली बात, यहां पे आपको ये आपको बीच में प्लस दे रखा है, ठीक है? तो आपको इसको ना समेशन फॉर्म में लिखना होता है सर। सबसे पहले सर समेशन फॉर्म मतलब, मैंने कहा ये सब प्लस हो रहे हैं आपस में, इसकी एक जनरल टर्म लिख लो। कैसे लिखेंगे जनरल टर्म? सर मैं इसको लिख सकता हूं कॉस थीटा। देखो पहले वाले पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये हो गया कॉस थीटा। अच्छा बीच में माइनस है, कॉस, ये क्या है सर? nth टर्म है। तो मैं ना इस समेशन को अगर मुझे लिखना है तो मैं r से लेता हूं, r = 1, मतलब पहली टर्म के लिए r = 1 से लेकर के n तक जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 2r + 1 थीटा। ये मेरे पास, अब देखिए आप r = 1 डालेंगे तो आपको ये मिल रहा है, देखिए 3 थीटा। आप r = 2 डालेंगे आपको 5 थीटा मिल रहा है। r = 3 डालेंगे आपको 7 थीटा मिल रहा है ना, 3 × 2 = 6 + 1 7। इसी तरीके से आप n डालेंगे तो आपको लास्ट टर्म मिली। तो हमने ना इसको एक क्यूमुलेटिव फॉर्म में लिख लिया है। जब हम इसको क्यूमुलेटिव फॉर्म में लिख लेते हैं, अब मेरे को क्या दिख रहा है सर? अब मुझको जो दिख रहा है आप उस पर फोकस कीजिए कि ये cos c - cos d दिख रहा है। तो आप cos c - cos d का फॉर्मूला लगाइए, समेशन को यही रहने दीजिए। 1/cos c - cos d का फॉर्मूला क्या, सॉरी cos c - cos d का फॉर्मूला क्या होता है भैया? बीच में माइनस है तो पीछे वाला पार्ट आएगा, और किसका पीछे वाला पार्ट आएगा भैया? साइन का पीछे वाला पार्ट आएगा। सर मतलब, मैंने कहा ये देखो, ये आप पीछे आगे वाले पार्ट आपने देखे हैं तो वीडियो को आप देख सकते हैं कि मैं क्या बातें कर रहा हूं, है ना, रिवाइंड करके, या पुराने लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। तो ये पीछे वाले पार्ट के हमने ब्रैकेट। अब क्या लिखते हैं? मैंने कहा यहां पे c + d/2, तो c + d/2 मतलब इनका और इनका एडिशन। मैंने कहा ये कितना होगा? देखो यहां पे थीटा + 2r थीटा + थीटा, तो ये आ जाएगा 2r थीटा + 2 थीटा / 2, मतलब कि ये आ गया भैया r + 1 थीटा। अब ये होता है d - c/2, मतलब इसमें से आपको ये माइनस करना है। तो जब आप माइनस करोगे ये आ जाएगा r थीटा। देख लो, माइनस कर लो, 2r थीटा + थीटा - थीटा 2r थीटा, तो ये /2 आ जाएगा कितना आपके पास? r थीटा। ये आ गया। जैसे ही ये चीज बेटा प्रोडक्ट में आ जाती है, वैसे ही आपको क्या करना है? अब इसके लिए जैसे ही ये चीज प्रोडक्ट में आ गई, अब आपको क्या करना है? अब ना डिफरेंस क्रिएट करना है ऊपर। सर डिफरेंस क्यों करेंगे? मैंने कहा अभी जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मुझे डिफरेंस क्यों क्रिएट करना होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं सर? मैं एक काम करता हूं सर, 1/sin थीटा से डिवाइड कर लेता हूं और sin थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं। लेकिन थीटा को ना ऐसे नहीं लिखता सर, ऐसे लिख देता हूं कुछ देर के लिए। कैसे लिखोगे बेटा? यहां पे सर ये लिखोगे r + 1 थीटा - r थीटा। देखो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा r थीटा + थीटा - r थीटा, तो आपको sin थीटा ही लिखा हुआ है। आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा पहले तो इस 2 को बाहर फेंको, उसके बाद बताता हूं क्या फर्क पड़ेगा। r + 1 थीटा और यहां पे आ गया sin r थीटा। मैंने कहा फॉर्मूला लगाओगे, किसका फॉर्मूला? सर sin a - b का, और जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे आपको कुछ ना कुछ दिखना चालू हो जाएगा। सर लगाया मैंने, कितना होता है? अच्छा ये समेशन इधर चल रहा है, ये sin
थीटा इधर चल रहा है अपना, तो कितना हो गया बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मैंने कहा ये प्रसाद है, प्रसाद। जब ये यहां माइनस आता है दोनों में अलग अलग करके बांट दो, इसको क्या करो, बांट दिया सर। ये देखो सर, बहुत ही उत्तम, अति उत्तम। साइन आर प्लस 1 थीटा साइन आर थीटा। देखो भैया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या। मैंने कहा ध्यान से देखो, समेशन आर इक्वल टू 1 से लेकर के एन गाड़ी चल रही थी, कॉस अपॉन साइन भैया कॉट आर थीटा होता है, माइनस ये क्या होता है, कॉट आर प्लस 1 थीटा। अब क्या करना होता है इसमें, अब हर चीज को वर्टिकल फॉर्म में आपको लिखना है। सर कैसे, एक एक करके वैल्यू डालो ना, आप वैल्यू डालो। क्या वैल्यू आएगी सर, मैंने कहा आप 1 डालोगे तो कितनी आएगी, कॉट थीटा, समेशन हो रहा है। अच्छा ये माइनस कॉट 2 थीटा प्लस, क्योंकि समेशन है तो प्लस करना। आप वर्टिकल फॉर्म में लिखो बेटा, हमेशा वर्टिकल फॉर्म में लिखने से आपको चमकेगा कि सर क्या क्या चीजें कट होने वाली हैं। अब r इक्वल टू 2 डालो तो ये बनेगा कॉट 2 थीटा माइनस कॉट 3 थीटा। आप r इक्वल टू 3 डालो, कॉट 3 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा। अब r इक्वल टू n डाल दो, ये बनेगा कॉट n थीटा माइनस कॉट n प्लस 1 थीटा। अच्छा, और ये 1 अपॉन 2 साइन थीटा बाहर बैठा हुआ है। आपको एक चीज दिख रही है, ये सब वाले प्लस के हैं और ये माइनस के, कट कट कट, मतलब सबके सब ये कट जाएंगे। केवल आपके पास जो आंसर बचेगा 1 अपॉन 2 साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म बचता है कॉट थीटा माइनस कॉट n प्लस 1 थीटा। ये तो ये एक अपने आप में कॉन्सेप्ट था कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है बेटा, कि सबसे पहले आपको उसको ना समेशन फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे ही आपने समेशन फॉर्म में लिख लिया आपको चमक जाएगा सी प्लस डी है, लिख लिया। अब डिनोमिनेटर को देखते हुए न्यूमरेटर में डिफरेंस क्रिएट करना है, डिफरेंस क्रिएट करना होता है, ये आपको बता रहा हूं सेम। ठीक है, फिर आपने किया, अलग अलग कर लिया, इसको अलग अलग करके वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया और आपका आंसर आ गया। अब इसी का जो सेम क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूं, पहले वो क्वेश्चन ही दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आपको होमवर्क में कर लेना है। ठीक है, यहां पे ये आपको जो है होमवर्क, इसका आंसर ये लिखा हुआ है, देखिएगा, चेक कीजिएगा ये आ रहा है नहीं आ रहा है ना। अब ये क्या करना है अपने को, थीटा वगैरह ये सब अपने को दे रखा है ना इसमें क्वेश्चन। अब आप क्या करेंगे, इसको सिमिलरली 1 अपॉन साइन की फॉर्म में लिखेंगे, साइन की फॉर्म में लिखेंगे 2 से, है ना। अब ये साइन की फॉर्म में जो हमने उसकी थर्ड स्टेप में किया था, फिर साइन का डिफरेंस क्रिएट करेंगे। जैसे ही डिफरेंस क्रिएट करेंगे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बात आई समझ में, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेगा, बिल्कुल आईआईटी का, पुराना आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे m इक्वल टू 1 से लेकर के 6 दे रखा है आपको। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे थीटा निकलवाने को कहा था, लेकिन आप उसकी खाली ना प्रैक्टिस के लिए खाली वैल्यू निकाल लीजिएगा कि कितनी वैल्यू आपको सॉल्व करके फाइनली आपको क्या मिल रहा है थीटा के टर्म्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल हैं ये इस तरीके के सवाल हैं। अब इस तरीके के सवाल में बेटा क्या करते हैं ना, हमेशा जब भी आपको ये दे रखा हो तो मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूं कि आप कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, या आपको दे दिया जाए साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो, तो आपको क्या करना है, एक को साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लो। सर कैसे, मैंने कहा आप इसको करो कन्वर्ट, ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, प्लस, अच्छा ये क्या लिखा हुआ, मैंने कहा 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिख जाएगा ये कॉस 73 और कॉस 47। मैंने कहा कॉस का आगे वाला पार्ट। सर इससे करने से क्या हुआ, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया एक फॉर्मूला सीखा था सब लोगों ने। क्या फॉर्मूला था सर, मैंने कहा बेटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है हमारे पास कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास बराबर होता है। तो सर मैंने कहा यहां फॉर्मूला लगाओ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी यहां पे लगा दो, ये कितना होगा, इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे, अच्छा ये 1 को तो बाहर फेंक दो भैया, 1 यहां लिखा हुआ है, अब अंदर ऐड करो तो कितना आ जाएगा आपको 120 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाइडेड बाय, आप मल्टी कॉस ए माइनस बी कर दो
कॉस ए माइनस बी आपको मिल जाएगा 26 डिग्री। करेक्ट, ये सॉल्व हो गया हमारा। अच्छा सर ये क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा गौर से देखो, ये 1/2 और ये 2 किसका आगे वाला पार्ट है, कॉस का आगे वाला पार्ट है, तो कॉस प्लस कॉस लिखेंगे। मैंने कहा a प्लस बी कितना आ गया 120 डिग्री और a माइनस बी कितना आ गया 26 डिग्री। अब क्या हुआ, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना इजी है। ये कितना है -1/2, तो 1 प्लस -1/2 कॉस 26 डिग्री, ये कितना हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू -1/2 प्लस 1/2 कॉस 26 डिग्री। मैंने कहा ये और ये कट गया आपस में, ये कितना आ गया आपके पास 1 - 1/4, आंसर आ गया आपके पास 3/4। बहुत ही वेरी इजी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये आपको होमवर्क में कर लेना है भैया। होमवर्क में क्या करना है, देखो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि भैया x + y = z दे रखा है। देखिए सब कॉस कॉस में, तो एक को किसी को भी साइन में कन्वर्ट कर लो, आप इसको कन्वर्ट कर लो। आपने कन्वर्ट कर लिया भैया cos² x प्लस 1 - sin² y। अच्छा z को क्या लिख सकते हैं आप, z को लिख लो cos² x प्लस y। सिमिलरली यहां पर भी आप लिख लेना -2 cos x cos y cos x प्लस y। सॉल्व करेंगे आप, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे कुछ कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी, कट जाएंगी और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूं, इसका आंसर आता है 1। ठीक है, तो ये आप घर से कर सकते हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने ये सारी चीजें देखी हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको आगे लेक्चर्स में हमको देखनी है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के। तो इस लेक्चर को मैं अगर एक समेशन कर दूं कि हमने क्या क्या सीखा है, बेसिकली हमने इसमें ट्रिक वगैरह सीखी हैं कि भैया सी और डी के फॉर्मूलेज कैसे लगाते हैं। उसके बाद में हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं कि यार अगर क्वाड्रेंट्स अगर अलग हो जाए हमारे अल्फा और बीटा के, कैसे कैसे हम लोग वैल्यूज को लेते हैं। देखिए ऐसे और भी लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल ये जो क्रैक दी मैथ्स है इसको ना सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर ऑलमोस्ट अल्टरनेट डे आपको कोई ना कोई लेक्चर देखने को मिल जाएगा। ये सीरीज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज चल रही है, इसको फॉलो कर सकते हैं पहले लेक्चर से आखिरी लेक्चर तक। पूरा आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक दी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।